तो आज बात कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के लीडरों की। मान्यवर साहब कांसी राम ने इस प्रकार से लोग तैयार किए थे। तो आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं और जो मान्यवर साहब कांसी राम के साथ जुड़े लगातार बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करते हुए दिखाई दिए थे। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र सिंह अरगल। तो वीरेंद्र जी लगातार बहुजन समाज पार्टी में काम किया है। उनसे बात कर रहे हैं कि मान्यवर साहब कांसी राम ने जो पार्टी को आगे बढ़ाया उसके पीछे के क्या कारण रहे, उन्होंने पार्टी को किस कारण बढ़ाया और किन माध्यमों से बढ़ाया। आज बहन जी की जो नीति है क्या वह सही है, इन मुद्दों पर आज चर्चा कर लेते हैं। तो आप पार्टी से कब जुड़े थे ये बताएं सबसे पहले। हम पार्टी से 23 नवंबर सन 1989 से लगातार मानी। कांसी राम जी से मुलाकात हुई आपकी? हाँ हुई। क्या कहते थे कांसी राम जी? कांसी राम जी ने जो मिशन चलाया वे बोलते थे, एक जो मीटिंग थी ये रायपुर में, तो उसमें पीसी इंदौलिया और हम उनके साथ गए। तो सबका इंटरव्यू हुआ, उसमें उनने बताया कि क्या कहते हैं, सेकंड का इंटरव्यू लिया तो मैं तब इंटर पास करके बीएससी में मैंने एडमिशन लिया था। तो साहब ने कहा सेकंड का परिचय तो कोई LLB को कुछ, तो मेरे से बोले कि आप ऐसे लड़कों की ज़रूरत है और जाकर आप पढ़ना और मिशन में काम करना। उसी समय से हम मिशन में काम कर रहे हैं और चले आ रहे हैं। BSP में ही कर्मठ कार्यकर्ता है और अपनी क्या कहते हैं BSP को ही। अच्छा, बहन जी से आपकी मुलाकात हुई है कभी? बहन जी का जो प्रोग्राम हुआ था बामौर पे, एक प्रोग्राम कराया हमने हाँ बामौर पे जो प्रोग्राम कराया तब बहन जी क्या कहते आई थी। उस समय मुलाकात थी और भोपाल में भी मुलाकात की। अच्छा। हाँ। और कितने लोग मतलब जो डॉक्टर पीपी चौधरी यहाँ के लीडर थे वो कब जुड़े थे इससे? पीपी चौधरी के साथ, पीपी चौधरी जो जुड़े ना उनके ही साथ में काम किया है। अच्छा, आपने काम किया चौधरी साहब के साथ? चौधरी के साथ। अच्छा, कैसे जाते थे गांव गांव लोगों से मिलने के लिए? क्या कहते थे? गांव मिलने जाते थे, कोई भी समस्या होती हाली तुरंत वे जाते गांव में पहुंचते और समस्या को हल करते। अच्छा, पहली बार बसपा की कितनी सीटें आई थी? पहली बार बसपा की 2 सीट आई मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश। अच्छा, कौन कौन जीते थे, याद है कुछ? दाऊराम रतन, जयकरण साकेत। अच्छा, जयकरण साकेत कहाँ से जीते? ये रीवा सतना से। रीवा से। और दाऊराम रत्नाकर छत्तीसगढ़ से। फिर उसके बाद जो डॉक्टर पीपी चौधरी साहब यहाँ चुनाव लड़ते थे, खासकर मुरैना की बात करें तो पीपी चौधरी साहब ने 3 से 4 चुनाव लड़े हैं। 3 से 4 जो चुनाव लड़े हैं। कितना वोट मिल पाया? वोट 20,000 के करीब मिला। अच्छा, विधानसभा में? लोकसभा में कहाँ तक पहुँचा? लोकसभा में 1.5 लाख से ऊपर निकला। अच्छा, लोगों बता रहे हैं कि 2 लाख प्लस भी गया है। हाँ, प्लस भी है, दूसरे काम प्लस भी है एक में। और बसपा का सबसे बड़ा बात करें तो 2,42,000 तक बसपा यहाँ मुरैना में पहुँची है। इस बार कैसा कैंडिडेट देखना चाह रहे हो? कौन प्रत्याशी हो? कुशवाहा समाज का हो, बनिया हो, ब्राह्मण हो? क्योंकि ठाकुर तो ऑलरेडी उन पार्टियों ने उतारी दी है, तो कैसा होना चाहिए? अब कुशवाहा समाज से होना चाहिए या ऐसा OBC का होना चाहिए? हाँ, OBC का, कुशवाहा भी OBC का ही है। कुशवाहा का होना चाहिए। और अगर यहाँ बनिया आ जाता है तो? बनिया आ जाता है तो भी ठीक है। क्यों कई लोग फाइट में हैं। रमेश गर्ग की भी दावा ठोक रहे हैं, कांग्रेस से अगर टिकट नहीं मिला तो बहुजन समाज पार्टी से टिकट लेंगे। क्या रहेगा, जीत सकती है? रमेश गर्ग सीट निकाल पाएंगे? निकाल भी सकते हैं, उनका जो समाज दे देगा तो नहीं निकलेगी। अच्छा, और कुशवाहा को अगर टिकट मिल गया तो? कुशवाहा तो एक तरफ हो जाएगा। कुशवाहा एक तरफ हो जाएगा, क्योंकि कुशवाहा 2.5 से 3 लाख से ऊपर है कुशवाहा। और इतना ही जो अनुसूचित जाति का अपना जो बहुजन का वोटर है वो भी 2.5-3 लाख है, यानी 6 लाख तक वोटर है। अगर 6 लाख वोट डल 5 लाख भी डल जाता है तो बसपा चुनाव जीत सकती है। अच्छा, आपने लगातार 1989 से काम किया है। बामसेफ DS4 का कार्यक्रमों में भी आप गए होंगे? बिल्कुल गए। क्या नीति थी उस समय की? उस समय की नीति मिशन के आधार पर थी और
एकदम ऐसा था कि मानी बीएसपी की सरकार बनेगी। उस साहब काशीराम के जाने से के बाद मिशन में कुछ राजनीति होने लगी। मिशन को मिशन नहीं समझा। मिशन को मिशन नहीं समझा। अब कोई गांव में ग्रामीण में कोई समस्या आती है तो पहले चौधरी साहब तुरंत पहुंचते थे। अब कोई समस्या आती है ना तो कोई नहीं पहुंचता। नंबर एक बात। दूसरी बात कागज जो मिशन को कार्यकर्ता है और उसके ऊपर कोई मानी जुल्म ज्यादती होती है तो अपने जो पार्टी के जो लोग हैं ना तो तुरंत तो उसको तो जाना चाहिए कि वो हमारा कार्यकर्ता है, उसको भी नहीं देख रहे। अच्छा, ये भी समस्या है कि वोटर इस प्रकार से भी थोड़ा सा दूर हो जाता है ना। मिशन छोड़ के मानी अब समाज बिखर गया। अब इसे जोड़ने के लिए जो मिशन मानी घर घर गांव गांव जाकर और मीटिंग करें और तब जी इसका हिसाब लगेगा। ये तो समाज बिखर गया। समाज को जोड़ने के लिए दोबारा से घर घर जाना पड़ेगा। घर घर जाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। अब जो बन जाते हैं टाइम पे आ जाते हैं और उसको मान का मिशन के हिसाब से जो काम करते थे गांव में डरे रहते, वहीं खाना खाते वहीं सोते, ऐसा मिशन चला था। उस टाइम बहुत सही था। आपने साइकिल चलाई है? साइकिल चलाई है कि हम तो पैदल भी चले हैं उस टाइम। साहब कांसीराम का एक आंदोलन हुआ था दिल्ली में, आप हाँ। उपस्थित रहे उसमें? हम बिल्कुल हो रहे। मानवर साहब कांसीराम को भी पुलिस पकड़ के ले गई, लेकिन ये जो आजकल के नेता हैं अभी जो बन रहे हैं, क्या उनको डर लगता है जेल जाने से? भयभीत होती है। भयभीत होते हैं। दाऊराम रत्ना का 2 बार चुनाव लड़े और मान का जेल में से चुनाव जीती। अच्छा, और डॉक्टर पीपी चौधरी साहब कभी गए जेल वेल? पीपी चौधरी साहब नहीं गए। नहीं गए। फूल सिंह बरैया? पूंसी बरैया भी नहीं गए। अच्छा, तो बसपा उन पुराने कार्यकालों पर नहीं चल रही है अभी? नहीं चल रही। चलिए, तो आज की चर्चा में इतना ही। बहुजन समाज पार्टी के हमारे पास ये कार्यकर्ता हैं जिन्होंने लगातार मानवर साहब कांसीराम के साथ, बहन जी के साथ भी मुलाकात की हैं, और ये सभी आप लोगों के सलाहकार हैं। बहुजन समाज पार्टी को इस बार कौन सा कार्य करना चाहिए, 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या कुशवाहा समाज का प्रत्याशी यहाँ पे फतेह कर पाएगा, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। लगातार बने रहिए हमारे साथ वाडला एक्सप्रेस पर, देखते रहिए वाडला एक्सप्रेस। मैं हूँ दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद।